हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और ये तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान होता है तो बताइए कितना होता है। आपका क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा 6.5 होता है। कितना होता है? तो 6.5 होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, अनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। आपके क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। याद रखिएगा हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? तो हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आपका क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो याद रखिएगा 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है। आपके क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है। तो याद रखिएगा 23 जोड़े गुणसूत्र होता है और सिंगल में 46 होते हैं। साथ में इसको भी याद रखना है। बाकी ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, औसतक नियम के प्रतिपादक कौन थे। आपके क्वेश्चन है, औसतक नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा न्यूलैंड थे। कौन थे? तो न्यूलैंड थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है। आपका क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है, बताइए कमेंट करके कौन सा रोकता है। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स रोकता है। कौन सा रोकता है? तो प्लेटलेट्स रोकता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। आपका क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा क्या प्रदान करता है। तो पराबैंगनी विकिरण करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है तो बताइए क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, बताइए। आपका क्वेश्चन है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है। तो याद रखिएगा 3 होता है। कितना होता है? तो 3 होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पूर्ण हरित है और सूर्य का प्रकाश है, CO2 है, इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है। यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा बैगनी रंग का सबसे विचलन अधिक होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किस दर्पण का होता है। आप क्वेश्चन है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किस दर्पण का होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का होता है। किस दर्पण का होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आँख का व्यवहार होता है तो बताइए कैसा होता है। आपका क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार कैसा होता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अपवर्तन या प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपका क्वेश्चन है, अपवर्तन या प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 होते हैं, एक अपवर्तन एक प्रवर्तन। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। आपका क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताइए कमेंट करके रक्त का पीएच मान कितना होता है। याद रखिएगा 7.4 होता है। कितना होता है रक्त का पीएच मान, तो 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है। आपका क्वेश्चन है मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन करता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपका क्वेश्चन है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। साथ में इसको भी याद रखना है। बाकी यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।